गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल डिस्कस किया था सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपके पास। टुडे वी डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एज वी ऑल नो कि एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एटम्स क्या होते हैं आपके पास? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना आपके पास क्या है? इम्पॉसिबल है। एक सिंगल एटम को अगर मान लो मैं कहूँ कि मान लो ये सोडियम एलिमेंट है और ये बहुत सारे मिलियन बिलियन एटम से मिलकर बना हुआ है, और सोडियम एलिमेंट से अगर मैं एक एटम को बाहर निकालना चाहूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसका वेट करना, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का जो मास है उसको इनडायरेक्टली मेज़र किया हमने। वो कितना आया? 1.763 × 10⁻24 ग्राम हाइड्रोजन एटम मास। क्लियर है? तो नंबर था वो एक्सट्रीमली स्मॉल था। तो आपके पास क्या ये नंबर क्या एक्सट्रीमली स्मॉल है? और जो ग्राम है आपके पास वो यूनिट क्या है? लार्ज है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, इसके एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए एलिमेंट के लिए हमने क्या किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला? हमने हाइड्रोजन एटम को क्या माना? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है आपके पास। तो हमने क्या किया, उसके एटॉमिक मास कितना मान लिया? हमने 1 मान लिया आपके पास। फिर उसको हमने रेफरेंस मान के क्या माना कि इसके एटम से कोई एटम कितना हैवी है आपके पास, वही उसका क्या होगा? एटॉमिक मास। लेकिन जब हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड माना तो हमारा एटॉमिक मास क्या आ रहा था? फ्रैक्शन के अंदर आ रहा था आपके पास। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड चेंज कर दिया। हमने किसको ले लिया? ऑक्सीजन को क्या ले लिया हमने? स्टैंडर्ड ले लिया आपके पास। ऑक्सीजन वाज चूजन एज ए स्टैंडर्ड। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लिया हमने? 16 ऑन एटॉमिक मास स्केल। इसका मतलब क्या, आपके पास जो 1/16 मास है, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन टेकन एज 1 यूनिट। 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम जो है ऑक्सीजन का, उसका जो मास है उसका 1/16, वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 यूनिट। ऑक्सीजन को हमने सेलेक्ट क्यों किया कि ऑक्सीजन सभी एलिमेंट से कंबाइन करता है मेनली, और इसमें ऑक्सीजन को जब हमने स्टैंडर्ड माना तो लगभग हमारा एलिमेंट्स का जो मास था वो क्या आ रहा था? होल नंबर में, कंप्लीट नंबर में। लेकिन देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही आपके पास क्या कर दिया गया? डिस्कार्डेड कर दिया गया। उसके बाद आपके पास इन 1961 जो आपकी IUPAC है, मैंने पहले बताया IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो ये यूनियन है ये आपके पास क्या करती है? केमिस्ट्री में जितनी भी आपके पास रूल्स वगैरह उनको निर्धारित करती है आपके पास। तो IUPAC ने क्या किया, आपके पास सबसे जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 आपके पास। तो कार्बन 12 को क्या मानना? स्टैंडर्ड। कार्बन 12 वाज टेकन एज ए स्टैंडर्ड या रेफरेंस फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, जो कार्बन 12 का मास कितना माना गया आपके पास? 12 यूनिट्स ऑन एटॉमिक मास स्केल। क्लियर आपको? तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि किसको स्टैंडर्ड माना? कार्बन 12 आइसोटोप को। तो हमने क्या माना इसको? हर एक एलिमेंट का जो मास है, हर एक एलिमेंट के एटम का मास है, हमने किससे कंपेयर किया? कार्बन 12 के मास से। और जिस यूनिट में हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहलाती है आपके पास? एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो क्या डिफाइन करेंगे हम? एवरेज रिलेटिव मास।
एवरेज मास आपके पास किसी भी एलिमेंट का, वो आपके पास कितना हैवी है कार्बन 12 के आइसोटोप के एटम से आपके पास, तो आपका क्या होगा एटॉमिक मास। सबसे पहले हमने एवरेज वर्ड क्यों यूज़ किया, एवरेज वर्ड इसलिए यूज़ किया आपके पास जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, एटम्स ऑफ आपके पास क्या है सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका क्या होता है के पास है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ऐसे एटम को क्या कहते हैं आइसोटोप्स। अब जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के जो अलग अलग एटम है उनमें आपके पास आपको 1 एटॉमिक मास भी मिलता है, 2b और 3b, तो हम क्या निकालेंगे उसका एवरेज निकाल लेते हैं आपके पास। ऐसे क्लोरीन के, जैसे क्लोरीन का 35 मिलता है और 37, तो हम क्या करते हैं उसको, इसकी नेचर में परसेंटेज कितनी है 3:1 में मिलते हैं आपके पास ये, तो हमने एवरेज निकाल लिया 35 मल्टीप्लाई बाई 3, 37 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4, 35.5 म्यू। तो मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वाई एवरेज वर्ड इज़ यूज, एवरेज वर्ड हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि नेचर के अंदर आपके पास जो एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स हैं उनका जो मास होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है आपके पास, तो इसलिए हमने क्या लिया उनका एवरेज लिया आपके पास। एवरेज ले रहे हैं इसीलिए आपको क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो किस में मिल रहा है फ्रैक्शन के अंदर 35.5, नहीं तो आपके पास क्या है ये वोल नंबर में ना। और कार्बन के लिए भी मैंने वर्ड यूज़ किया कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप, क्योंकि कार्बन के भी आपके पास का कार्बन 12 भी मिलता है, कार्बन 14 भी मिलता है आपके पास, तो स्टेबल आइसोटोप कौन सा है कार्बन 12, तो हमने कार्बन 12 को इसीलिए स्टैंडर्ड माना आपके पास। तो आपसे पूछा जाए एवरेज वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्या है, हम क्या ले रहे हैं अलग अलग जो एटम है उनका मास अलग अलग है आपके पास, तो इसलिए हमने क्या लिया एवरेज वर्ड यूज़ किया आपके पास। आपको 1 to 20 एटॉमिक मास याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर जो शुरू में लिखवाए थे आपको एटॉमिक मास के टॉपिक में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा समझाया है कि आप एटॉमिक मास होता क्या है, हमने किसको स्टैंडर्ड माना, सिर्फ आपको एक इसमें एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन याद करनी है और आपके पास हम एवरेज क्यों लेते हैं और आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए 1 to 20। क्लियर आपको, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।